योग वो प्रकाश है जिसे एक बार हम जला दें तो कभी कम नहीं होता। योग को जितना हम अभ्यास करेंगे, जितना अपने जिंदगी में शामिल करेंगे, आपके अंदर की लौ उतनी ही प्रज्वलित होंगे। हमारे भारतीय धर्म में योग को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। आध्यात्मिक उन्नति, शारीरिक और मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए योग बहुत जरूरी है। खासकर आज के युग में जहां हर लोग रोग से ग्रस्त हो रहे हैं, एक छोटी सी बीमारी बहुत बड़ी समस्या बन जा रही है। आज के शो में हम बात करेंगे योग क्या है, योग का महत्व क्या है और योग की नई पद्धति क्या है। इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं शिवम मिश्रा जी, जो कि एसकेएम योगा के डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के योगा एक्सपर्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार निहारिका जी। सर, सबसे पहला सवाल जो हम सबसे पूछना चाहते हैं, सब लोग पूछते हैं, योग के बारे में तो हर कोई बात कर लेता है, लेकिन योग एक शब्द की अगर हम बात करें तो योग आपके लिए है क्या? देखिए निहारिका जी, योग जो प्रश्न है, सबसे पहला ये शब्द हमारे जीवन में, हमारी जब ऐसी अवस्था होती है जब हम सूक्ष्म अवस्था में या बिल्कुल अपने प्रारंभिक अवस्था में शिक्षा ले रहे होते हैं, तो हमारे जीवन में योग यानी एडिशन शब्द आता है, यानी जोड़ना। मैथमेटिक्स का एक शब्द है जिसमें आप योग सीखते हैं। वास्तविक परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो योग का तात्पर्य है कि आप जुड़ते हैं। इसकी परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार दी है, जिसमें महर्षि पतंजलि ने अपने अनुसार दी है, गीता जी ने अपने अनुसार, श्री कृष्ण ने गीता जी में अपने अनुसार दिया। और इसमें जो सर्वमान्य परिभाषा है वो सिर्फ इतनी है कि सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, अर्थात सिद्धि में और असिद्धि में, यानी पॉजिटिविटी में और निगेटिविटी में, सम में और विषम में, दोनों में जो समान अवस्था में हो, जो एक मध्य अवस्था को प्राप्त करे, वो योग है। बाकी यदि और दूसरे टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो योग का तात्पर्य सिर्फ इतना हुआ कि आप किस प्रकार आपके आत्मा का, आपकी ईश्वर परम सत्ता यानी परमात्मा से किस प्रकार जुड़ाव हो सकता है, वो मिलना, ये योग है। आपके स्व से आपका खुद का मिलना, आपके स्व से आपके ईश्वर का मिलना, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो योग सिर्फ जुड़ने की क्रिया है और इसके अलग अलग विभिन्न आयाम भी होते हैं। जी शिवम जी, आप खुद एक युवा हैं, तो आप बताएं कि योग की तरफ आप कैसे मोटिवेट हुए और कब आपने योग को महत्व देना शुरू किया और कब शुरू किया योग? देखिए निहारिका जी, योग व्यक्ति नहीं चुनता है, योग व्यक्ति को चुनता है। यदि आज इस स्टूडियो में बैठ के मेरी आपसे वार्ता हो रही है तो इसका सिर्फ ये कारक है कि योग ने आप सभी को चुना है, जिसमें आप योग जैसे विषय को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि मेरे जीवन में योग कब आया, तो इसके सबसे बड़े कर्ता मेरे बाबा जी थे, मेरे पिताजी के पिताजी, मेरे दादाजी। उन्होंने मुझे योग के विषय में, बता छोटा था मैं तो मुझे योग सिखाया करते थे। सन 2001 के बाद से डीडी नेशनल पे प्रोग्राम्स आते थे, तो उस समय योग हमारे गांव तक पहुंचा। सूक्ष्म अवस्था से ही हमने योग सीखना प्रारंभ किया। बहुत सूक्ष्म परिविधाएँ भी थी हमारी, और फिर तत्परता के साथ में चलते चले गए। 2011-12 आया और जब मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार पहुंचा तो वास्तव में योग मेरे जीवन में वहाँ से बहुत गूढ़ता से है, क्योंकि मेरे गुरुदेव परम पूज्य श्री राम शर्माचार्य जी, उनके जो वक्तव्य थे, उनके जो ज्ञान थे, उन्हीं आधार पर बना देव संस्कृति विश्वविद्यालय। जो दैविक कल्चर उन लोगों ने मेरे अंतरंग में प्रशित किया, वो वास्तव में मुझे उस परिविधा तक ले गया जहाँ तक मैं योग को समझ पाया। और 2011 में ही मैं अपने बैच के टॉपर यानी गोल्ड मेडलिस्ट के तौर पर मैंने योग को वहाँ से योग की विधा प्राप्त की, योग की शिक्षा प्राप्त की, डिग्री। एक्चुअली योग आजकल एकेडमिक्स का विषय है, तो फिर मेरी आगे की पढ़ाई उसमें ही कंटिन्यू रही और फिर आज मैं आपके समक्ष हूँ। जी, आपके अनुसार एक अच्छा योग गुरु कौन होता है? देखिए, जब दो शब्द हैं इसमें, एक तो योग और एक गुरु। योग भी अपने आप में दर्शन है और गुरु तो पूरा पूरा विषय है। गुरु का विपरीत शब्द देखें तो होता है लघु, तो यानी गुरु का मतलब निसंदेह बड़ा। तो गुरु का तात्पर्य हुआ वो व्यक्ति जो बहुत बड़ा है, और योग का मतलब आप समझ रही हैं कि जो व्यक्ति अभी इस परिप्रेक्ष्य में, जो आपने योग गुरु के परिप्रेक्ष्य में बात किया, तो योग गुरु का तात्पर्य हुआ वो व्यक्ति जो योग के विषय में बहुत संचित है, उसके पास एक गूढ़ ज्ञान है। अब आज की परिविधा की यदि हम बात करते हैं तो ऐसी परिविधा में हमें प्राप्त होता है, जो सबसे पहली चीज़ जो हमें मिलती है वो सिर्फ इतनी मिलती है कि भाई योग गुरु कौन लिखा है, या कौन, जैसे आजकल क्या है कि सामान्य तौर पे सभी लोग योग गुरु लिखते हैं। योग गुरु के लिए जो आचार्य जो लिखने की परिविधा है वो मास्टर डिग्री होती है, लेकिन योग गुरु का तात्पर्य वो है वो गुरु जो किसी भी व्यक्ति को
या किसी भी संस्था को या किसी भी एक पर्टिकुलर एंटिटी को अपने गूढ़ ज्ञान के माध्यम से जो दर्शन है योग का, उस दर्शन को आप तक प्रेषित करें। उस दर्शन के प्रेषण को कर सकने में सक्षम व्यक्तित्व योग गुरु के तौर पे जाना जाएगा। यदि वो दर्शन नहीं जानता है, वो सिर्फ आसन जानता है, तो निःसंदेह वो योग गुरु नहीं है, वो सिर्फ एक एक्सरसाइज ट्रेनर है। योग एक्सपर्ट भी नहीं है। एक्सपर्ट का तात्पर्य हुआ जो एटलीस्ट अष्टांगा जो है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन 8 अंगों को वो जाने, ऐसे लोग योग गुरु कहलाने के लायक होते हैं। शिवम जी, योग को लेकर बहुत सारे मिथ हैं और जिसकी वजह से आज के यूथ भी अगर हम बात करें वो नहीं योग की तरफ आकर्षित होते हैं। सबसे पहला कि अगर हम जिम से कंपेयर करें तो योग काफ़ी लेट से रिजल्ट देता है, ये हमारे यूथ का भी मानना है। इसकी वजह से लोग जिम भी करते हैं, रिजल्ट जल्दी मिल जाता है। जी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो ये खुद में मिथ का मतलब ऐसी अवस्था जहाँ पे व्यक्ति द्वैधी भाव में है। ये खुद भी योग का दर्शन है जिसमें द्वैधी भाव की बात की जाती है, जिसको मिथ बोलते हैं इंग्लिश शब्दावली में। मिथ का तात्पर्य हुआ कि आप उस चीज़ को लेके बहुत संतुलित नहीं है, आपको ये श्योरिटी नहीं है कि जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो आएंगे या कि नहीं। दूसरी चीज़, योग जीवन जीने की कला है। योग सिर्फ आपके शरीर को ही संतुलित नहीं करता, योग आपके मस्तिष्क को, आपके ओवरऑल जीवन को, आपके ओवरऑल लाइफ स्टाइल को संतुलित करता। जिम क्या है? जिम को मैं ये नहीं कहता कि जिम बहुत हमारे हिसाब से बहुत बेकार है या इस पर कोई कटाक्ष। जिम का तात्पर्य सिर्फ इतना कि यदि आपको मसल्स बिल्डिंग करनी है तो आप उसके साथ में कुछ सपोर्टिव न्यूट्रिएंट्स लेंगे। भाई आप बिना न्यूट्रिएंट्स के जिम जाइए ना, आप देखिए कुछ नहीं होगा आपका भी। लेकिन यदि आप सपोर्टिव न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे कार्ब्स हो गए, जैसे प्रोटीन्स हो गई, तमाम तरीके के एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, तमाम चीज़ें हैं, वो आप लेते हैं तो आपकी बॉडी बिल्डिंग होती है। जब आप योग की बात करते हैं तो योग शरीर बनाने के लिए नहीं होती है। योग का तात्पर्य है कि जो आपके जीवन में, आसन तो तीसरे लेवल की चीज़ है, आप पहले लेवल पे आके बात कीजिए। योग में अष्टांगा योगा का जो पहला तत्व है वो है यम। यम का तात्पर्य हो गया, यम में 5 चीज़ें, अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह। अब जब आप ब्रह्मचारी बनते हैं, जब आप अहिंसक होते हैं, जब आप सत्य बोलते हैं, जब आप अच्छे कर्म करते हैं, तो खुद ब खुद योग आपके जीवन में आ गया। अब अहिंसा, भाई अहिंसा भी 3 प्रकार की, मनसा वाचा कर्मणा, मन से हिंसा न करना, वाचिक तौर पर हिंसा। योग एक ऐसी विधा है जहाँ पे आप अपने पूरे जीवन के स्तर को बदल देते हैं। तो इसकी और जिमिंग का तो कोई कंपेयरमेंट नहीं। भाई जिम को कंपेयर करना है किसी स्पोर्ट्स से कीजिए। योग तो एक जीवन जीने की कला है और जीवन जीने की दूसरी कोई कला आपके पास नहीं है। दर्शनों में 6 दर्शनों की बात की गई, जिसमें सांख्य है, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, न्याय दर्शन, उसमें एक दर्शन योग भी है। तो योग दर्शनों के साथ कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन दूसरी कोई कंपेयरिंग अवेलेबिलिटी फिलहाल तो नहीं है। भविष्य का मुझे नहीं पता, निहारिका जी। योग एक रिलीजन है, धर्म है, आप क्या मानते हैं? ज़रूर, ये एक ऐसा विषय है जो आजकल बड़ा प्रासंगिक भी है। लोग विशेष धर्म के लोग समझते हैं कि ये किसी विशेष धर्म का है। एक बात मैं आपको बताऊं, जब लोमहर्ष और उग्रश्रवा जैसे जो हमारे वैदिक ऋषि हुए हैं, जिन्होंने पुराणों पे प्रकाश डाला, पुराणों को लिखा, या ईसकेन, प्रश्न मुंडक, मांडूक्य, छांदोग्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, बृहदारण्यक जैसे उपनिषद लिखे गए, तमाम पुराण लिखे गए, तो इस दौरान कोई विशेष धर्म था ही नहीं। सनातनता का सीधा तात्पर्य ये है कि सनातनता मतलब जो प्राचीनता से चलता चला आ रहा है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं कि वास्तव में सनातनता क्या है, कैसे सनातन धर्म में क्यों आता है ये, तो इसकी अवेलेबिलिटी सिर्फ इतनी है निहारिका जी कि हमें ये समझना होगा कि योग एक विशेष धर्म नहीं, ये आपके स्वास्थ्य की चीज़ है। आप योग कीजिए ना भाई, आप अपने घर में योग कीजिए और आप स्वस्थ रहिए। अभी कोरोना का काल चल रहा है, पैंडेमिक है, और ऐसे पैंडेमिक में यदि आप स्वस्थ नहीं हो पाते हैं तो ऐसे स्वास्थ्य वर्धन के लिए आपको ज़रूरी है कि आप योग करें। अब आप योग ये थोड़ी देखता है कि आप किसी विशेष धर्म से, योग अपने आप में कोई धर्म नहीं है। योग एक ऐसी कला है जो आपको जीवन जीने की कला सिखा देती है, और जीवन जीने के ही माध्यम से आप अपने नैसर्गिक और आदि दैविक आदि भौतिक शरीर की आकांक्षाओं की भी पूर्ति कर पाते हैं। निहारिका जी। शिवम जी, योग में सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हम स्टेप लेते हैं वो हाथ जोड़ना होता है जी, यानी कि नमस्कार जिसे बोलते हैं। जी जी। तो इससे इतना ज्यादा महत्व, नमस्कार जो पोस्चर होता है, उससे इतना महत्व क्यों दिया गया है?
बहुत बहुत ही उम्दा प्रश्न है और ये बड़ा संगठित भी है, क्योंकि आप सभी को ये समझना चाहिए। हम क्या करते हैं, दोनों हथेलियों को ऐसे मिला लेते हैं और ऐसे बोलते हैं नमस्कार, और यही भारतीय संस्कृति भी है। विशेष एयरलाइंस जैसी सेवाएं भी, वो आप जब आप एंट्री करेंगे तो वो आपको ऐसे ही स्वागत करेंगे, और विदेशों में भी पहचान है इसकी। विदेशों में इसे नमस्ते बोलते हैं कि भाई नमस्ते करते हैं आप और आप किसी के सामने झुकते हैं। देखिए, नमस्कार या नमस्ते या प्रणाम या जो भी ये है, जिस शब्द आप इसे जो भी दे लीजिए, इसका तात्पर्य सिर्फ ये हुआ कि आपके हथेलियों की ऊर्जा, जो आपके हथेलियों की ऊर्जा है वो आपस में मिलती है, और आप इसको रखते हैं हृदय चक्र के पास। अब देखिए कितना वैज्ञानिक है ये। भाई दूसरों से जब हम हाथ मिलाते हैं, आपने महसूस किया होगा, सपोज कीजिए कि मैं आऊँ आपके पास और निहारिका जी नमस्ते ना बोल के हेलो निहारिका ऐसे बोलूँ और आपसे हाथ मिलाऊँ, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करूँगा आपसे मिलके, और या तो दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि मैं आपसे हाथ मिलाते ही और छू के ही मुझे बड़ा अजीब सा लगता है शरीर में, ऐसा लगता है इससे क्या ही मिला लिया मैंने हाथ, है ना। तो ये होता क्यों है, मैं आपको बताऊँ। चूँकि ऊर्जा का एक सिद्धांत है, आजकल के फिजिसिस्ट भी इस बात को मानते हैं और प्राचीन फिजिसिस्ट भी मानते हैं, जो फिजिशियंस होते हैं, फिजिक्स के जो प्रवक्ता होते हैं, कि ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उसका कोई उत्पाद हो सकता है। भाई ऊर्जा की उत्पादकता नहीं है, यानी ऊर्जा नष्ट हो रही है, यानी आपकी जो प्राणिक ऊर्जा है मेरी प्राणिक ऊर्जा से नहीं मैच खा रही है। और दूसरी जो चीज़ है, जो फिजिसिस्ट और कहते हैं कि भाई ऊर्जा का प्रवाह हमेशा अधिक से निम्न की तरफ होता है। तो ऐसी अवस्था में जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं और आप ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हैं, तो आपकी शरीर की ऊर्जा किसी अन्य के शरीर में जाएगी। तो जो अन्य वाला है वो तो आपसे मिलकर पॉजिटिव फील किया, लेकिन जैसे ही आप मिलेंगे तो आप तो निगेटिव फील करें ना, क्योंकि आपके शरीर से तो जा रही है। फिर दूसरी बार में आप हाथ मिलाएंगे, आजकल बड़ा ट्रेंड है, आप किसी से हाथ मिलाए तो लोग सिर्फ अपनी उंगली दे देते हैं, कोई अंगूठा दे दिया, कोई ऐसे छू दिया, बस ये क्या है, ये कोई संस्कृति नहीं है। भाई प्रणाम जो है वो आपको ये सिखाता है, या नमस्ते आपको ये सिखाता है कि आप हाथ जोड़िए, खुद अपनी ऊर्जा को अपने शरीर में रखिए और अपने हृदय चक्र से। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति से शारीरिक तौर पर मिलते हैं, सामने मिलते हैं, मान लीजिए मैं आपके आवरे में बैठा हूं, तो मेरा एक आवरा है और आपका एक आवरा है, तो ऐसी कंडीशन में कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी विशेष अनुभूति में जाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा हृदय चक्र कमजोर पड़े, इसलिए इसको यहां रखते हैं। सामान्य तौर पे कोई भाई आपकी जो भी पर्सनालिटी हो, मैं आपसे बहुत ज्यादा इंपैक्ट में ना हूं और सीधा सीधा जो मेरा वक्तव्य है वो मैं आप तक प्रेषित कर सकूं, इसलिए हम हाथ को मिलाते हैं, जोड़ते हैं और फिर बोलते हैं नमस्ते या प्रणाम या जो भी। और मंत्र भी बोलने के दौरान या तो मुद्रा विज्ञान है हमारे पास में, या तो हम नमस्ते करके और फिर अपने पूरे प्रक्रम को आगे शुरू करते हैं। और यही मेरा मानना है कि आप भी आज के कोरोना काल में, इसको तो पूरा विश्व अपना रहा है, हाथ मिलाने से अच्छा है कि आप नमस्ते कीजिए और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। जी निहारिका जी। नमस्ते के साथ साथ एक सबसे बड़ी चीज़ जो प्राचीन काल से चली आ रही है, ओम का उच्चारण। इसमें कई बार होता है, हम अपनी भी बात करें, जैसे अभी नए नए लोग होते हैं, सिर्फ उनको लगता है कि बाहरी से ओम का उच्चारण करने से वो कर लिया, उन्होंने एक प्रोसेस कर लिया, लेकिन सही तरीका बहुत लोगों को नहीं पता है। तो आप बताएं, क्योंकि ओम का उच्चारण बहुत महत्व है योग में, तो कैसे सही तरीका क्या है ओम के उच्चारण का, कैसे अपने मन तक लोग आंतरिक शांति के लिए ओम का उच्चारण कैसे करें जी, ताकि एक उच्चारण से ही लगे कि हाँ मैंने कुछ किया है। जी 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 ज़रूर। ये मित्रों आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि ओम का जो उच्चारण है ये वास्तव में होता कैसे है और क्या है, ओम क्यों बोलते हैं। मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ खुद का। एक बार की बात है, विश्वविद्यालय के दिनों में ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान है हरिद्वार में, आप वहाँ कभी जाइए और वहाँ एक ऐसी साइकोलॉजिकल लैब बनी पड़ी है जहाँ पे आप बैठते हैं, कमर सीधी रखते हैं और आपके पूरे शरीर में तमाम यंत्र लगा दिए जाते हैं। साइकोलॉजिकल यंत्र होते हैं, वो उसके वेत्ता जानते होंगे, उसके वैज्ञानिक जानते होंगे, और फिर बैठा के ओम बोलना होता है। मैं ये बात किया, ओम 3 रेज शरीर से हमेशा निकलती हैं, अल्फा बीटा और गामा। मैं साइंटिफिक एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल फिलोसॉफिकल बात नहीं। ये आप चाहें तो खुद भी आप ये अभ्यास करा सकते हैं ब्रह्मवर्चस्व जाके। आप जब ऐसे सीधे बैठते हैं और फिर ओम इस तरीके का उच्चारण करते हैं तो आपके शरीर से अल्फा रेज ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। और गजब की बात यह है कि जो पॉइंट्स वहाँ पे लगे पड़े वो इंस्टेंट, आप किसी भी थॉट में रहिए, आप निगेटिव थॉट में रहिए, तो यदि आप किसी दिक्कत में, परेशानी में है, टेंशन, डिप्रेशन, अवसाद, मानसिक किसी भी अवस्था में, आप बस ओम बोल के देखिए। बोलते कैसे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन जब आप ओम बोलते हैं तो ये आपके मस्तिष्क की जो माइक्रो कैपिलरीज हैं वहाँ तक ब्लड फ्लो को पहुँचा देता है। भ्रामरी एक प्राणायाम है, योग दर्शन में बताया गया कि जब आप अपने कान को बंद करते हैं
हैं, अपने अंगूठों को अपने आंखों पे रखते हैं, यहाँ रखते हैं, या इस तरीके की विधा जिसमें आपका कान बंद है और आप बाहर की ध्वनि से बिल्कुल कट चुके हैं, इंट्रोवर्ट हो चुके हैं, आंखों पे आपने उंगलियां रख ली और फिर आप ओम बोलते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि पूरे मस्तिष्क की जो माइक्रो कैपिलरीज है भाई, ये हमारा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन हो गया, या आपका सेरिब्रम, सेरिबेलम, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, ये जो तमाम संरचनाएं हैं हमारे मस्तिष्क की, ये बिल्कुल मूव आउट हो जाती है। इतना जबरदस्त इसमें ब्लड फ्लो होता है जो आपके मस्तिष्क की वास्तविक परिविधा में आपको पहुंचाता है। मित्रों, ये आज के समय की बहुत बड़ी मांग है कि आपको ओम का उच्चारण तो जरूर करना चाहिए, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। और ये धर्म विशेष से नहीं है। यदि आप ये समझे कि ये किसी विशेष धर्म से है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वो शब्द हैं, वैज्ञानिक शब्द हैं, जिन शब्दों को बोल के आप अपने शरीर की वैज्ञानिकता सिद्ध कर पाते हैं। और बोलना कैसे है, यदि इस विषय पे बात करें तो आप किसी भी मुद्रा में बैठ जाइए, या फिर आप खड़े हैं तो खड़े रहिए, बस आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए ताकि आप अंतर्मुखी हो जाए। भाई, बहिर्मुखी होना और अंतर्मुखी होना ये 2 तत्व है। बाहर जब तक आपकी 5 कर्मेंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां एक्टिव हैं तब तक आप बहिर्मुखी हैं। जैसे ही आपने अपनी ज्ञान इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को संकुचित किया, आप तुरंत अंतर्मुखी हुए, और जैसे ही आप अपनी आंखों को बंद किया, आप लगभग 70% अंतर्मुखी हो चुके हैं। इस अंतर्मुख के दौरान आपको ओ, ऊ और म, ये 3 चीजें बोलनी है। म में ध्यान रखिए हलंत लगा पड़ा है, अर्थात ये आपको ओष्ठव्य है। शब्दों के अलग अलग प्रकार होते हैं। हिंदी व्याकरण जो हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं हिंदी के, उनको व्याकरण बोला जाता है। और हिंदी व्याकरण जो होते हैं वो ये बताते हैं कि ओष्ठव्य, दंतव्य, तालव्य, मूर्धन्य ऐसे शब्द होते हैं। तो जब आप ओष्ठव्य, म जो है वो आपका ओष्ठव्य, यानी आपके दोनों ओठ आपस में चिपके पड़े और फिर आप म बोल रहे हैं। ओ, ये आपका हो गया कंठव्य, कंठ से आपकी आवाज़ निकल रही है, कंठव्य शब्द है। ओ, ऊ, ये भी कंठव्य है। और उसके बाद म, ये हो गया ओष्ठव्य। मतलब ओ, ऊ, म, ये क वर्ग, त वर्ग का जो शब्द है, ये इसमें आप इसको लगा के और फिर ओम, और इतने शार्पली बोलना है ताकि आप अपने कंठव्य से ओष्ठव्य तक की गति, भाई कंठ से शुरू होकर ओठ तक के ही शब्द होते हैं। कंठव्य हो गया, आपका दंतव्य हो गया, तालव्य हो गया, है ना। तो अब जब आप ओष्ठव्य, ये बाहरी शब्द है, तो ओ, ऊ, म जब बोलते हैं तो ऐसा प्रयास कीजिए कि ये सारे जो प्रक्रम हैं ये एक ही बार में पूरे हो जाए। जैसे मैं बोल के दिखाता हूं, आप देखिए, आपने ये ज्ञान मुद्रा लगा लिया, आप बैठे, ओ, आप महसूस करेंगे कि ऑटोमेटिकली पूरा वातावरण शांत हो चुका है। आपका मस्तिष्क, आपकी पूरी शरीर की क्रियाविधि, आप बिल्कुल एक अलग अवस्था में पहुंच जाते हैं। ये ऐसा शब्द है, और यदि आपने इसे मन से उच्चारित कर दिया, किसी विशेष ईश्वर को याद करके, आप किसी इष्ट को याद कर लीजिए, तो आंखों से आंसू भी निकाल देता है। ये इतना मूर्धन्य युक्त शब्द है। तो ये है इसकी वैज्ञानिकता निहारिका जी, और यही शब्द है जी। इससे करने का कोई समय है? क्योंकि बोला जाता है कि भोर में जब सूर्योदय होते है, सुबह के 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच का टाइम होता है, तो आज के टाइम पे बहुत लोगों को समय नहीं मिल पाता है। तो अगर हम पर्टिकुलर बस मन की शांति के लिए, आपने कहा कि आप खड़े होकर बैठ के कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं, तो उसका कोई समय है कि ओम का उच्चारण करना चाहें तो कब कैसे करें? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक बच्चे को, जब बहुत छोटा सा बच्चा है, तो वो ये थोड़ी देखता है कि वो किसके गोद में है। भाई, उसको जब हल्का होना है वो हो लिया, जब उसको भूख लगी वो पहुँच गया मम्मी के पास, माता मुझे भूख लगी, बोलता थोड़ी है। वैसे ही हम ईश्वर के सामने एक अपने आप को छोटे से नन्हे बालक के समान मानते हैं, बालक के समान मानते हैं। आप, ऐसा नहीं है कि एक विशेष समय में आप उसके लिए आसन लगाइए, बैठिए, ईश्वर की मूर्ति हो और आप फिर ही जाके आप करें। भाई, आप संकुचित होइए। कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप सामान्य कहीं भी बैठे हुए हैं, गाड़ी में, कार में, ऑफिस में, सीट पे बैठिए, ईश्वर को याद कीजिए चुपचाप। ईश्वर को याद करना, ये ईश्वर क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ओम जो है ये ईश्वरीय शब्द ही है। आप एक बार में, जैसे ही आप अपने किसी भी ईश्वरीय इष्ट को याद करते हैं और ओम बोलते हैं, तो आपके मस्तिष्क में गति होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप, और शास्त्र जो है भाई, जब वैदिक काल आया, वैदिक के बाद जब पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल आया, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी परिणीतियाँ आई। तो हमें, मेरे गुरुजी ने एक बात कही है, वो ये कि आप जो भी आपकी जो प्राचीनता चली आ रही है उसके अनुसार आप विवेक को महत्व दीजिए। प्राचीनता की अपेक्षा विवेक, आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, वो ये कहता है कि मुझे अभी मस्तिष्क के शांति की ज़रूरत है, तो पता लगे आप स्नान करने चले गए, फिर नहा धो के फिर बैठे ओम ही बोलने के लिए। इससे अच्छा है कि यदि आपको लग रही है आवश्यकता कि मुझे तुरंत बोलना है, तो आप इंस्टेंट भी बोल सकते हैं। भाई, ईश्वर को याद करने के लिए कोई विशेष समय होना मैं उचित नहीं समझता। बाकी इसके और जो विधिवेत्ता हैं वो और इसके विषय में बोल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना मानना है, कि मैं तो विवेक को ही महत्व देता हूँ, और आप ओम का उच्चारण किसी भी क्षण कर सकते हैं जी।
अभी आप बताएं शिवम कि आज के टाइम पे लोग सिर्फ ऑफिस में जा रहे हैं, बैठकर काम करना, बैठे बैठे उन लोगों को कई समस्याएं हो जा रही हैं। इनफैक्ट जो वृद्ध अवस्था के लोग हैं वो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा योग नहीं कर पाते, जैसे टहलना हो गया, ये सब हो गया, नहीं कर पाते हैं। और वहीं अगर हम पैरालाइज्ड लोगों की बात कर लें, जिनके पैर वो व्हील चेयर का प्रयोग करते हैं, तो उनके लिए कौन से योग, जैसे बैठे बैठे एक ही स्थान पर हम योग कौन से ऐसे योग हैं जो आसानी से ऐसे लोग योग कर सके, इसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, एक ये बड़ा जेन्युइन प्रश्न है और आप सभी को इस विषय में जानना चाहिए। सपोज़ कीजिए आप कार में बैठे पड़े हैं, सपोज़ कीजिए आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, या सपोज़ कीजिए आप इतने वृद्ध हो चुके हैं कि आप नीचे नहीं बैठ सकते, या आप पैरालाइज नहीं, या शरीर में कोई ऐसी विसंगति है जिसके कारण आप सामान्य योग अभ्यास नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए चेयर योगा नाम की एक संस्था बनाई, चेयर योगा नाम का एक पूरा प्रारूप बनाया गया जो आज के मॉडर्निटी के हिसाब से है। उसमें कुछ नहीं करना, आप ऐसे किसी आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाइए, चाहे तो आप पीछे एक टेक लेने वाली कुर्सी पे जिस पे एक आप अपने बैक को सपोर्ट दे सकें, ऐसी कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं और स्थिरता पूर्वक ईश्वर को याद कीजिए। फिर वार्म अप के तौर पे गर्दन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप साइड स्ट्रेच आउट कर सकते हैं, फिर सर्कल बना सकते हैं, फिर उंगली को हस्त उंगली नमन कर सकते हैं, फिर अपनी उंगलियों को घुमा सकते हैं। नॉर्मल जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप सारे एक्सरसाइजेज को चेयर योगा के तौर पे कर सकते हैं। इसमें आप अपने पूरे शोल्डर्स को मूव आउट कर सकते हैं, इनहेल एक्सेल करके थोड़ा बहुत आप स्पाइन पे भी रोटेशन दे सकते हैं, फिर सिमिलरली आप पैरों पे भी थोड़ा बहुत स्ट्रेच दे सकते हैं, फिर और भी आसन जो आप कर सकें बैठे बैठे कुर्सियों पे वो किया जा सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि यदि आप ऐसे आसन जो आप कभी नहीं कर पा रहे हैं तो आप सामान्य तौर पर कुर्सी पे बैठे हुए भी कीजिए। चेयर योगा के तौर पर ये चीज़ें जानी जाती है। इसके भी बहुत सारे आसन हैं, यदि इस पर व्यक्तिगत बात किया जाए तो बड़ा लंबा विषय है, लेकिन फिर भी हम इस पर एक ऐसा आसन कुछ कर सकते हैं जिससे हमारी शरीर मूवमेंट हो। सर, तो हम बात कर रहे थे कि चेयर पे बैठे बैठे हम और कौन से आसन कर सकते हैं। देखिए, आप स्थिरतापूर्वक अपनी कुर्सी पे बैठ जाएं, आप अपने पैर को आगे रखिए ऐसे सीधा, आप चाहें तो अपने फोरहेड को, अपने चिन को टच कर सकते हैं, अपने फोरहेड को टच कर सकते हैं, फिर आप अपने पूरे घुटने को अप एंड डाउन कर सकते हैं। यदि आपको आपके घुटने में कोई परेशानी है तो उसके लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब बहुत लंबी ड्राइव हो जाती है या फिर आप बहुत देर तक कुर्सी पर बैठे तो आपके शरीर में अकड़न होने लगती है, जिसमें स्पाइन अकड़ जाती है या फिर आपके घुटनों में भी पेन होता है। तो ऐसे में आप अपने कुर्सी पे बैठे बैठे ही घुटने को मूव कर सकते हैं, पूरे घुटने को आप ऐसे सर्कल बना सकते हैं। फिर पादांगुली नमन जैसे आसन, जैसे आपने अपने उंगली को ऐसे आगे बढ़ा लिया और फिर आपने 1 बाय 1 दोनों उंगलियों को स्ट्रेच आउट कर लिया, फिर पंजों को आपने ऊपर नीचे कर लिया, इसे आप सर्कल दे रहे हैं, इसे भी घुमा सकते हैं। आप अपने एंकल को, मतलब हमारे टखने जो हैं, इसे भी आप मूवमेंट दे सकते हैं। 1 बाय 1 घुटनों को भी आप आगे पीछे कर लीजिए। स्पाइन की जब बात आती है तो स्पाइन में आपको हाथ ऊपर, ईजिली हाथ ऊपर करना, थोड़ा सा ऐसे स्लोली, और फिर आप इंटरलॉक कीजिए, एक साइड में स्ट्रेच कर लीजिए थोड़ा सा, फिर पीछे की तरफ बेंट आउट हो जाइए। कुर्सी पकड़ के आप चाहें तो पीछे की तरफ जा सकते हैं, गर्दन ऊपर गर्दन नीचे ऐसे। मार्जरी आसन बड़ा ज़बरदस्त आसन है, वो भी किया जा सकता है। कैसे? आप अपनी कुर्सी को पकड़िए, अपनी स्पाइन को पीछे की तरफ पुश कीजिए, मैक्सिमम ऐसे ऐसे पुश कर सकते हैं। फिर आप आगे की तरफ से अपनी छाती को जितना भी आप एक्सपेंड करना चाहें। और इन सब में याद रखिए आपके श्वास का जो क्रम होगा वो बड़ा यूनिक होगा। जब भी आप एक्सपेंड करें या बैक बेंड की तरफ करने की कोशिश करें तो आप इनहेल कीजिए, और जब भी आप बाहर की तरफ या झुकिए या सिकुड़िए तो आप एक्सहेल कीजिए। आपने बेंड किया, फिर आप अपने हाथ को भी स्ट्रेच आउट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, चूँकि कंप्यूटर पे काम करते हुए या स्टीयरिंग पे काम करते करते आपके हाथों में अकड़न हो चुकी है। फिर आप हाथ इंटरलॉक करके ऐसे आगे थोड़ा सा स्ट्रेच आउट कर सकते हैं दोनों ही दिशाओं में। फिर आप पीछे हाथ इंटरलॉक कर सकते हैं, आगे की तरफ झुक सकते हैं ऐसे, फिर ऊपर देखिए। यदि आपके बैक में कोई दिक्कत है तो आप हमेशा ऊपर ही देखते रहिए, आप नीचे ना देखिए। और यदि आपको कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी कोई रोग नहीं है तो आप नीचे भी देख सकते हैं, नीचे देखते हुए भी आप आसन कर सकते हैं। फिर यहाँ से बैठे हुए आप चाहें तो अन्य प्रकार के बहुत से आसन हैं जिसमें आप अपने पैर को पकड़ के फोरहेड से टच कीजिए, तो जो लोअर एरिया है ये आपका स्ट्रेच आउट हो जाता है। आप आराम से दोनों पैरों को 1 बाय 1 पकड़ के स्ट्रेच कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो अपने पैर को पकड़ के हल्का सा स्ट्रेच ऐसे कर सकते हैं, दोनों पैर ओपन कर सकते हैं। फिर यहाँ बैठे बैठे ही आप इसको नीचे प्रेस करने की कोशिश कीजिए, वापस इसको छाती से टच करने की कोशिश कीजिए, इसमें मूवमेंट दीजिए थोड़ा सा। तो इस प्रकार के बहुत सारे आसन हैं जो आप अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे ही कर सकते हैं। और यदि आप थोड़ा सा खड़े हो सकते हैं अपनी कुर्सी के पास में तो उसके भी बहुत सारे आसन हैं जिसमें आपने एक पैर को अपनी कुर्सी पे रख लिया, फिर आप प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा मैं नीचे हो जाता हूँ, ठीक है, फिर आप यहाँ पे टच कर लेते हैं। तो इस तरीके की जो अलग अलग पॉस्चर्स हैं, इसमें क्या होता है कि आप अपने पूरे शरीर को स्ट्रेच आउट कर पाते हैं। और इसके अन्य भी बहुत सारे आसन हैं जिसमें
जिसमें एक और आसन मैं आपको दिखाता हूँ स्टैंडिंग पोस्चर का, जिसमें आपने यहाँ पे आपने पैर को रख लिया और फिर आप स्ट्रेच करने की कोशिश करें। ये लोअर हिस्से को, आपके पैर के पिछले हिस्से को बहुत हद तक स्ट्रेच कर देता है। तो ओवरऑल हमने देखा कि आप इस चेयर योगा के माध्यम से तमाम उन आसनों को कर सकते हैं जो आपके पूरे शारीरिक एवं मानसिक परिवृत्ता के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत आभार। तो आज के शो में हमने बात किया कि योगा क्या है, योग की पद्धति क्या है, योग की शुरुआत कैसे हुई और सही तरीके से कब और कैसे योगा करें, और सबसे आसान तरीके से ऑफिस में हो, घर में हो, वृद्ध अवस्था के लोग हो, बैठकर योग कैसे करें, जिसके बारे में शिवम जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और आगे के एपिसोड में हम और भी कई आसनों के बारे में बात करेंगे जिससे लोग हमेशा रोग ग्रसित होते हैं, आसानी से कैसे योग कर सकते हैं। तो इसी तरह के शोज के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगले एपिसोड के लिए जरूर बने रहिए द लोकमंच न्यूज के साथ।